कैसे पता चला कि मकान 5 साल पुराना है? आप कैसे जान गए? साहब कुछ लेके नहीं जाओगे, ये दुनिया है, यहाँ से सबको जाना है, लेकिन कम से कम आपको ईश्वर ने उस लायक बनाया है तो किसी गरीब की मदद भी कर दिया करिए। एक बार फिर से मेरी मौजूदगी है अनुराग यादव के घर पे। जी हाँ, लगभग पूरा 2 महीने हो गया अनुराग यादव की हत्या हुई। बड़ा ही दर्द होता है कि 2 महीने के बाद भी उस परिवार को न्याय के लिए सोचना पड़ता है कि कब हमें और हमारे परिवार को न्याय मिलेगा। कल फिर तारीख थी, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्योंकि कल जमकर बहस भी हुई थी, काफ़ी बातें भी हुई थी। हम उनके पिताजी से जानना चाहेंगे क्योंकि ये भी कल कोर्ट में गए थे। क्या कुछ जानकारियाँ मिली? कल तारीख थी, कल आप गए भी थे, जी क्या भैया, देखने को मिला? भैया देखने को क्या मिला, तहसीलदार साहब उठ के चले गए, उनके वकील ने अपना बयान दर्ज करवाया, लेखपाल साहब से जीरह बहस हुई। लेखपाल साहब बोल रहे हैं मकान 5 साल पुराना है। आप कितने पुराने हो? आप तो नया नया नियुक्त हुए हो, आपको कैसे पता चला? और सारी चीज़ें पूछने पे आप बोल रहे हो कि हमको नहीं पता। आपको ये कैसे पता चला कि मकान 5 साल पुराना है? आप कैसे जान गए? साहब कुछ लेके नहीं जाओगे, ये दुनिया है, यहाँ से सबको जाना है, लेकिन कम से कम आपको ईश्वर ने उस लायक बनाया है तो किसी गरीब की मदद भी कर दिया करिए। अच्छा, कल ये भी देखने को मिला था कि फाइल शायद तहसीलदार साहब नहीं देखने थे। लास्ट में वकीलों की जब एकजुटता को देखते हुए उन्होंने उसको फाइल को देखा। जी भैया जी, और तहसीलदार साहब से भी निवेदन है कि सर जी कुछ न्याय भी कर लीजिए। इस दुनिया में सारा चीज़ पैसा नहीं होता, पैसा नहीं होता साहब। इस गरीब बाप को रुलाइए मत, बद्दुआ लगेगी सर जी। अच्छा, इस पूरे प्रकरण को देखकर क्या लगता है, क्योंकि 2 महीने हो गए और 2 महीने में जिस प्रकार से 4-5 बार तारीख पड़ा और कल तहसीलदार बैठे भी, लेकिन कुछ विशेष उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई। भैया मैं क्या बोलूं, आप बताओ, वो बाप जो इकलौते बच्चे को पाल रहा था, इस लेवल तक लेके गया था, वो बाप आज रो रहा है और कोई हमारे दर्द को नहीं समझ रहा है। मैं क्या बोलूँगा, फाइल लगती है नहीं लगती है, मत लगने दो, छोड़ दो यार, फेंक दो फाइल। अच्छा, आप लोग खुश रहो। ये कितने साल पहले बना है जो घर बना है? 2 साल से 2.5 साल हुआ है भैया, अच्छा, 2 से 2.5 साल, आप खुद देख सकते हो, अभी ताज़ा ताज़ा नया निर्माण हुआ है। तो ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी लेखपाल साहब? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। उसमें आप भी थे, क्या कुछ बातचीत आपसे भी हुई थी किसी से? नहीं भैया, किसी से मैंने कोई बात नहीं किया था, लेकिन लेखपाल साहब का बयान जो मैंने सुना तो मुझे लगा कि यार पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। आप और सवालों का जवाब बोलते हो कि नहीं है, मुझे नहीं पता। आपको कैसे पता कि 5 साल पहले बना? ये चीज़ आपको पता कैसे हो गई? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि आपको जब जानकारी नहीं उसके विषय में, आपने कैसे कह दिया? कैसे कह दिया आपने? लेखपाल साहब आपके पास भी बच्चे होंगे, परिवार होगा, लेकिन बद्दुआ मत लो, लगेगी साहब, इस गरीब की बद्दुआ लगेगी आपको। अच्छा, ये जो नोटिस लगी थी, ये तो पूरी शायद उन लोगों की जानकारी में लगी थी, फिर भी मतलब इतना। जी भैया, जी भैया, आपने नोटिस लगवा दिया, आप शासन प्रशासन हो, आपने नोटिस लगवाया, नोटिस लगवा के ये साबित किया कि कुछ कार्रवाई हो रही है, और अब आप इस तरह से बात कर रहे हो, तो आपने नोटिस चस्पा क्यों कर दिया? हमको बहकाने के लिए क्यों नोटिस चस्पा किया आपने? आपको नोटिस चस्पा करना ही नहीं चाहिए था। आपने कह दिया होता कि रामजीत तुम मर जाओ, ऐसे तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। हम तो ऐसे ही मर रहे हैं, हमारा सपना, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जिस बच्चे के लिए मैं मर रहा था, आज वो नहीं रहा, इस तरह से काट दिया गया। आप लोगों को थोड़ा सा शर्म नहीं आती? जरा सा शर्म नहीं आती आप लोगों को भैया? अच्छा, तहसीलदार साहब मतलब पूरा सुने नहीं, उठ के चले गए? हाँ भैया, चल गई ना, पहलो बार गए रही 25 तारीख के, ओकरे बाद से जाता ना रही, और ये की गई, उठ के चल गई ना।
वही शायद जिस टाइम आप गए थे उस टाइम वही बैठे थे, उसके बाद शायद कल बैठे। हाँ, और वो बड़ा वकील लोगन प्रेशर बनू न। हे भैया लोगन जे जे साथे हुआ सबके धन्यवाद हो। यह गरीब के माफ करा, हमरे कुछ हो ना भैया। हमार जवन धन दौलत रहा बा लुटाई गई। आप लोगन के धन्यवाद है, लेकिन तहसीलदार साहब कुछ पुण्य कमाई के चल जाए यहाँ दुनिया से, आपसे रिक्वेस्ट। अच्छा, आप तारीख कब पड़ी है? 2 के पड़ल है शायद भैया कि 3 के, हम हो ना मालूम। हम रोई कुआं से चली गई। तो क्या लगता है, आपका मन बना था एक बार कोर्ट जाने का, लेकिन क्या अगली तारीख पे फिर आप जाएंगे? हे भैया हिम्मत ना पड़त हो, हिम्मत ये ना पड़त कि हम जाई। कवन मुँह लेके जाई हो। हम जिंदगी अपन खुददार के जिंदगी जियली। अपन बेटवा पालत रही गरीबी में देश बदे, लेकिन हमार हेराई गल। अब हमार कोर्ट कचहरी जाए का हिम्मत ना पड़त बाबू। हाथ जोड़त है सबसे। तो आप इस प्रकार से दुखी होंगे, आपके 2 और बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनका भी भविष्य है, तो इस प्रकार से आप अभी हार मानेंगे तो कैसे चलेगा? हार या सिस्टम से मान जाती भैया। ये सिस्टम जो ना हार मनवा देता, ये सिस्टम हार मनवा देता। कहो भैया, आप बतावा कि छोट का वारदात होला तो सबकर घर गिर जाला। यहाँ कुल क्लियर हो, इतनी बड़ी वारदात कर देना, हमारे देश का रतन छीन लेना। हमार तो रहबे कैल, लेकिन हम देश बदे जियावत रही कि हमार भैया कब ओलंपिक खेली, इतने कम उम्र में इतना मेडल लेके आवत रहा। आप सोचा कि वो कौने लेवल पहुँचावे चाहत रही। हमार सपना माटी मिल गया, लेकिन उनके खिलाफ कोनो कार्रवाई ना हो तो का सब कुछ पैसे हो। ए भैया लोगन, सब कुछ पैसा ना हो, हाथ जोड़त है भैया। कुछ इंसानियत भी देख लेल कर जा सबे। अच्छा, आपको क्या लगा जिस प्रकार से अनुराग की हत्या हुई थी, क्या ऐसा लगा इन लोगों को कि उसकी हत्या के पीछे का कारण क्या समझ में आया? भैया हम नाम न ले, हमार मित्र हुआ अधिवक्ता हुआ वो, जी जी। इनकर जवन अधिवक्ता रहना, उनसे बात करत रहनी तो वो पूछना मानवता के नाते पूछ लेना, जबकि हम पैसा नहीं लेते हुआ, उनकर वह बिजनेस हो। तो कहना कि आखिर अनुराग के मारे के पीछे कारण का रहा। तो लालता का औरत कहानी कि बढ़त रहा आगे, कहियो हमसे 20 हो जात। आगे बढ़ने के लिए मतलब इस दर पे गिर जाएंगे। कहना आगे बढ़त रहा हमसे 20 हो जात, 20 हो जात भैया। जब घर दुआर मुकदमा कैले वही कुल हड़प न पौतन बदे मार देना भैया। कहाँ काटे वाला रही गोड़, लेकिन कटी गई मूड़ी। कहो भैया गोड़ नीचे होला मूड़ी ऊपर होला, लेकिन तो हम लोगों का प्लानिंग रहे आज चाहे जौन बहकायला जौन बता दो सबके, तो हम लोगों को मुँह कहला। अच्छा, इसकी प्लानिंग क्या कुछ दिन पहले से ही चल रही थी क्या? जिस प्रकार से ये भी पता चला कि गाय गोरू जो थे वो भी बेच दिए थे, मतलब पूरे परिवार का ये प्लानिंग था क्या इसका? भैया ये पूरा परिवार ही अपराधी है। इतना हथियार और केहू घर में मिला ला आप बतावा। और 8 दिन पहले गाय भैंस कुल बेच देना, हैंडपम्प खोल के बांध देना, खाली ये बता कि एक एक काट दा। हमने यहाँ घरे रहा ना तो कुल के यूज करी। हमारा वो सब बच्चा मासूम बच्चा हमार काट देना, हम कैसे जिए थे हमारी जानत है। अच्छा, आप मुख्यमंत्री जी से मिलने का विचार बना रहे थे, क्या इन सब को देखने के बाद अब आपको लगता है कि नहीं अब हम देर न करके मिले? भैया हम कोशिश तो करत है, लेकिन वैसे कौनो जवाब ना आवत हो। हम गरीब आदमी का करी। हम तो कोशिश में आई कि हम मुख्यमंत्री जी से मिली, अपन दुख दर्द बताई कि बाबा जी वेद शास्त्र पढ़े वाला आदमी, अपने लड़कन के अच्छी शिक्षा देने वाला आदमी कहा आपके राज में जी ना सकत। हम मिले चाहत है, आप लोगों के माध्यम से कहा था कि हम मिले चाहते हैं। देखा बाबा जी कहिया बोलावे ना। अच्छा, कल आप एक बाबा जी के यहाँ भी गए थे, वो आपके यहाँ आए थे, आप उनके यहाँ भी गए थे, क्या कुछ बातचीत? जी भैया बातचीत भाई, बाबा जी आला ना, हमारा ऐसा कोनो इरादा ना रहा है कुछ जने रहना,
कुछ जने रहना बाबा जी के अब शब्द कहना, हम दुश्मन के भी घरे खाना खिया के भेजी, हमारा आत्मा ना मानत रहल। हमें गए रही खाली प्रायश्चित बदे कि हमरे दरवाजे पे आपके क्यों कुछ कहलेस, हमार दिल ना लगत हो, हमें माफ कर दा, हम यही बदे गए लाली भैया। हाँ, और कौनो बातचीत के बात ना रहल, न कौनो मुद्दा रहल, खाली ये बदे गईली कि हमरे दुआरे अइला आप, पता नहीं का सोच समझ के अइला, लेकिन हमरे दुआरे आपके कुछ बोललेस, ओके बदे हम माफ कर दा, हम वही बदे दोनों जने गए लाली। जी। हाँ भैया। तो क्या उनकी वो भी कुछ बातों से कहें कि अगली तारीख पे हम भी आएंगे? क्या लगता है कि वो हमारे साथ है तो कुछ हमें आगे सफलता भैया भैया सफलता का आप सब जने हमारे साथे हुआ, हमार पूरा भारत देश हमारे साथे, हम सबकर आभारी है। हमार कौनो गलती हो जाए भैया लोगन तो हमें माफ करे, जितना जने हमारे साथे हुआ ईश्वर करे, ये गरीब को दुआ लगे, जा सबे राज करा सुख से रहा। तो दोस्तों बड़ा दुख होता है ये देख के कि आज 2 महीने हो गया, लेकिन इस परिवार को क्या अब अभी तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। बड़ा तकलीफ़ होता है ऐसे मामले को देखकर, कानून व्यवस्था को देखकर कि जिस परिवार के साथ इस प्रकार की घटना हो जाती है, क्या उस परिवार को ऐसे तारीख मिलेगा, ऐसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें ये देखना पड़ेगा कि हाँ हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं, ये भी विश्वास नहीं है कि हाँ न्याय हो ही जाएगा हमारे साथ। इतना बड़ा मामले होने के बाद भी परिवार को अभी ऐसा नहीं लगता कि नहीं हमारे साथ न्याय होगा। अब इसमें किसकी लापरवाही है, क्योंकि जिस प्रकार से तारीख चल रही है, जिस प्रकार से बहस भी हुई, उसके बाद तहसीलदार साहब उठ के चले गए और उनके अधिवक्ता का बयान लिखा गया। कहीं न कहीं इसमें बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस परिवार को न्याय कब मिलेगा। ऐसे में अगली तारीख को फिर क्या होता है, क्योंकि तारीख पे ये बड़ा लोगों का, क्योंकि पूरे देश से लोग इस बात को देखने के लिए उत्सुक हैं कि कब उस परिवार को न्याय मिलेगा और कब हमें ये लगेगा कि नहीं हमारा प्रदेश, हमारा देश ऐसी घटनाओं को तुरंत कार्रवाई करेगा। ऐसे में क्या कुछ आगे होता है मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहें भारत न्यूज़। मैं आकाश द्विवेदी।